हाल ही में श्रीरंगपट्टन के अंदर एक प्रभाकर भट्ट का नाम का एक आदमी मुसलमान औरत बच्चों के ताल्लुक़ से कुछ अनाप शनाप बककर गया है। इसको लेकर सारे सोशल मीडिया के अंदर एक न एक वजह से न्यूज़ बनकर आगे आ रही है। तो आज मैसूर के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से खैसर साहब की लीडरशिप में हम सारे कारपोरेटर्स, पंडू साहब, शौकत साहब, बशीर साहब, बाबू और सारे जने माइनॉरिटीज़ के लीडर सब मिलकर उदयगिरी स्टेशन में आकर एक कंप्लेंट लॉन्च करना चाहिए, एफआईआर दिलाना चाहते थे। इसके ताल्लुकात से हमने यहाँ के इंस्पेक्टर को बात किए। एफआईआर ऑलरेडी श्रीरंगपट्टन के पुलिस स्टेशन में डाला हुआ है और ये यहाँ से जो भी हम कंप्लेंट दिए हैं इस कंप्लेंट को लेकर श्रीरंगपट्टन को ये रवाना कर रहे हैं। तो हमारा मुतालबा, हमारा डिमांड यही था कि ये प्रभाकर भट्ट तकरीबन 5-6 दिन पहले घटिया बयान देते हुए आराम से घूम फिर रहा है। के बावजूद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो हम यही कह रहे थे कि ऑफिसरों को ये मैसेज भेजें कि कितना जल्दी होता उतना जल्दी इस प्रभाकर भट्ट नामी गुंडे को अरेस्ट कर क़ानून के हिसाब से अरेस्ट करें, अरेस्ट कर जेल को भेजें, वरना आने वाले दिनों में हमसे प्रोटेस्ट करना मुनासिब है। हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। तो ये बात हम कह रहे थे। इंस्पेक्टर भी आला ऑफिसरों को बताने का बात किया और जो हमारा कंप्लेंट है वही कंप्लेंट अभी भेजे हुए हैं। और इसके साथ साथ हमारे दोस्त शौकत भी अभी यहाँ से बैठकर मंड्या एसपी को बात किए। पूछा गया कि क्यों अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ, तो मंड्या के एसपी का भी जवाब यही था कि प्रोसेस में जल्द से जल्द हम अरेस्ट करेंगे। इंशाअल्लाह कल या परसों में आईजीपी का एक अपॉइंटमेंट लेकर हम माइनॉरिटी डिपार्टमेंट और सारे मुस्लिम कॉरपोरेटर्स यहाँ के जो भी हैं सब मिलकर जाएंगे और आईजीपी साहब से को भी बात कर प्रेशर हम करेंगे कि उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करें। मैं इस वक्त यही कहना चाहता हूँ कि वो एक निकम्मा आदमी है प्रभाकर भट्ट, जो बोलना नहीं चाहिए था वो सब कुछ हिंदुत्व के नाम पर बोल रहा है। इसके बारे में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिर ख़राब कर या कुछ भी इसके बारे में करना ज़रूरी मुनासिब नहीं है। क़ानून के दायरे के अंदर रहकर, क़ानून की चौखट के अंदर रहकर जो भी हम काम कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है इस हुकूमत से और पुलिस डिपार्टमेंट से इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई कर इसको अरेस्ट करेंगे। रियासत कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत है। कांग्रेस हुकूमत बरसर इख्तियार पर आने से पहले बहुत सारी बातें कही थी, खुसूसन बजरंग दल को बैन करने की बात कही थी और जो कोई भी बात करेगा, ऐसा माहौल को ख़राब करने की बात करेगा, उसको नहीं छोड़ा जाएगा, इस तरह की बातें की गई थी। मगर कांग्रेस हुकूमत रहने के बावजूद अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये कहीं ना कहीं हुकूमत की भी नाकामी है। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है, ये बात कर 3-4 दिन हुआ है और कांग्रेस की हुकूमत है, इसीलिए ही ये लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शन भी चंद महीने में आ रहा है। इसको नज़र में रखते हुए ये लोग बाहर निकले हुए हैं। जैसा हम कहते हैं कि बारिश के मेंढक जैसा बाहर निकलते हैं, ऐसा निकले। यहाँ पर कांग्रेस की हुकूमत आकर 6 महीने हुए, आराम से सुकून से हर आदमी ज़िंदगी गुजार रहा है। आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से सुकून से आराम से ज़िंदगी गुजारेगा। ऐसे छोटे मोटे जो बयानात करते हैं उनके ऊपर ज़रूर गवर्नमेंट एक्शन ली। सर, आपका कहना है कि गंदी सियासत का हिस्सा है। सही बात। सर, मगर उन नौजवानों को क्या कहेंगे जो सफर से बाहर आ चुके हैं? इस तरह की बातें उसने कही हैं कि वो हर नौजवान मुश्तिल हो चुका है। सर, इनको क्या कहेंगे सर आप? मैं यही कहना चाहता हूँ, ये जो कह रहे हैं हमारे नौजवानों को उकसा रहे हैं। ये चाहते ही यही है कि हमारे नौजवान बाहर निकल कर कुछ ना कुछ गलती कर बैठे, इनको एक मुद्दा मिले, माहौल ख़राब हो, हुकूमत का नाम भी ख़राब हो और तकलीफ़ भी हो। तो यही मंसूबे के साथ ये लोग ये काम कर रहे हैं। एक न एक तरीके से बात करना, एक न एक बात कर
उकसाकर आगे बुलाना ये कर रहे हैं। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि हम मुसलमान, हम जो भी हैं हम सब्र से काम लें। ऐसे लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, और इनको कानून के हिसाब से कैसा डील करना चाहिए उस तरीके से हम डील करेंगे। सर आपके तालुका सिद्रा में ऐसे नज़दीकी हैं, सर आपके तालुका सिद्रा में ऐसे नज़दीकी तालुका हैं आपके, हम उम्मीद यही करेंगे कि आप तमाम कारपोरेटर्स मैसूर से आपकी सरपरस्ती में एक ऐसा दबाव डालेंगे कि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। देखिए, जहाँ तक मुझे पता है ये 24 तारीख को ये बात हुई है, 24 तारीख को बात हुई है, 26 तारीख को एफआईआर दर्ज हुआ है। कल एक ही दिन हुआ है दर्ज, एफआईआर दर्ज होकर, आज दूसरा दिन है। इसके बारे में हम अब एक 3-4 दिन मोहलत देंगे। उसके बाद सीएम से ही हम कारपोरेट लोग सब मिलकर बात करेंगे। बात करने के बाद उसके बारे में क्या कार्रवाई, सही कार्रवाई करना है वो ज़रूर करेंगे। उससे पहले ही हम जुमा के दिन आईजीपी के ऑफिस को जाकर आईजीपी से हम बात करेंगे। बात कर उसका क्यों अरेस्ट नहीं हो रहा है, क्यों कानून के हिसाब से कार्रवाई नहीं चल रही है, इसके लिए पूछेंगे। सर लीगली जो आप बोल रहे हैं, अगर लीगली नहीं हुआ, अरेस्ट नहीं करें, ऑलरेडी लेडीज बहुत सारे प्रोटेस्ट करने हैं, बिल्कुल सुप्रीम सर, तो आपका भी साथ उनमें रहता है? नहीं, ऐसा साथ तो रहेगा इसके बाद, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो चीज़ वो चाहते हैं, उकसाकर हमको घरों से बाहर निकालना चाहते हैं, उससे एहतियात करें। अमन को ख़राब करना चाहते हैं वो, उसमें हम उसका शिकार मत नहीं बनना चाहिए। उनकी स्ट्रैटेजी यही है। आप देखेंगे बहुत सारे चीज़ों में NIA लीजिए, हर चीज़ में मुसलमानों को बाहर निकालते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देते हैं। आप चाहे KG हल्ली, DJ हल्ली का हिस्सा लीजिए या टानी रोड का हिस्सा लीजिए, कुछ ना कुछ बोलकर उकसाकर बाहर निकालते हैं। लास्ट में भुगतना हम लोगों को ही पड़ता है। इसलिए सब्र से काम लेना चाहिए और कानून के हिसाब से हम काम करना चाहिए। दबाव इंशाअल्लाह जब तक उसे अरेस्ट नहीं करेंगे, जब तक भी दबाव रहेगा। रही उस नालायक की बात, जो प्रभाकर भट्ट है, वो तो एक छप्पर है, वो नालायक छप्पर है। इसे हमारी कांग्रेस हुकूमत जवाब देगी। जो आप सवाल करें, आपकी हुकूमत है, आपकी हुकूमत क्या कर रही है, इंशाल्लाह हमारी हुकूमत इसे अरेस्ट करके भी दिखाएगी और ऐसे शरारत करने वालों को जूते से मारकर जेल भी भेजने का काम करेगी। जो औरतों के बारे में जो ये बात किया है, ये पर्सनल मामला है हमारा कौम का। जबकि हमारी कौम कांग्रेस को 99% वोट देकर कामयाब की है। हमारा फर्ज बनता है कि चौराहे पे पूरे उतरे और इसे इमीडिएटली 10 लाजे के अंदर अरेस्ट कराने की भी हम ताकत रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे नहीं जीत लिए, हुकूमत बना लिए। जब हुकूमत बनी है तो हुकूमत को पेजर भी डालेंगे सब खड़े हुए कारपोरेटर, क्योंकि घर घर जाकर हमें ही वोट पूछकर कांग्रेस को वोट डलवाए हैं। हमारा फर्ज बनता है इस सुअर को, ये प्रभाकर भट्ट को जूते से मारते हुए लेकर जाकर उसको जेल के अंदर डालने का काम हमारी हुकूमत करे। मैं आजिज़ाना मोहतरमाना मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा हमारी हुकूमत से कि लोगों को रोडों पे आने में मत दीजिए। जुम्मा से पहले इस प्रभाकर भट्ट को, सुअर को अरेस्ट करके जेल को भेजने का काम करेंगे। आवाम के अंदर एक अच्छा मैसेज जाएगा। कोई भी कौम हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या बुद्ध हो, कोई भी हो, मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या हिंदू हो, कोई एक बच्ची, एक मजलूम बच्ची के बारे में, औरत के बारे में बात करेगा तो पूरे शहर के, मैसूर के मुसलमान इकट्ठा होकर, वो कोई मजहब का या मुसलमान हो या दूसरी मजहब का, वो इंसाफ के लिए हम सब खड़े होंगे। चाहे मेरे दोस्त पंडू हो, शौकत भैया हो, हमारे माइनॉरिटी प्रेसिडेंट हो, हमारे बाबू साहब हो, मेरे दोस्त हो। ऐसा नहीं कि इलेक्शन जीत लिए, मीडिया वालों को सोशल मीडिया में सबको बात करने का मौका दे देंगे कि कांग्रेस की हुकूमत है, कांग्रेस क्या करती है। इंशाअल्लाह 24 घंटे के अंदर उसको अरेस्ट कर हमारी हुकूमत दिखाएगी। ये हम पेजर डालकर पूरों को एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे। मैं आवाम से, नौजवान साथियों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे मैसेज आते रहेंगे, आप बहके मत, क्योंकि अब 3, 4 या 5 महीने के अंदर MP इलेक्शन आने वाला है। ये शरारत कर आपस में दो कौमों को लड़ाकर वापस हुकूमत करने की कोशिश कर रहे हैं। यही इनका मसला है। आप देख रहे हैं 5 साल से मुसलमानों के ऊपर हिजाब के बारे में, मस्जिद के बारे में, हलाल के बारे में दाढ़ी पकड़कर, ये पकड़कर, जुबा पकड़कर मारने की कोशिश की है। मुसलमान हिंदुस्तान का आज भी डरा नहीं है, मरते तक भी हिंदुस्तान का मुसलमान डरेगा नहीं, लड़ेगा इस मुल्क के लिए।
ये अहम मैसेज देते हैं। अफसर साहब, कौसर साहब, मैडम, आप सब सुन लीजिए, हम मैसूर के ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के नुमाइंदे हैं। कहीं भी जाकर अगर किसी के साथ जाती है तो वहां खड़कर हम इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। ऐसा नहीं कि मैसूर शांति नगर के अंदर खड़कर 4 आदमियों के बीच में खड़कर इंसाफ दिलाने की बात नहीं। कहीं भी मजलूम की अगर कहीं भी सता रहा है, या हिंदू को सताए या क्रिश्चियन को सताए, कोई भी कौम वाले को कोई सता रहा है, हम वहां जाएंगे, उनका साथ देंगे। ऐसे प्रभाकर भट्ट के जैसे सुअर और कमीनों को मार के जूतों से जेल को भेजने का काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैसूर सिटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से आज सारे कारपोरेटर साहब, अयूब भाई, शौकत भाई, हमारे पंडू साहब, बशीर साहब, हमारे एक्स कारपोरेटर बाबू साहब और फैरोज साहब और सारे हमारे तबरेज़ वगैरह जितने भी साथियाँ यहाँ पे हैं, ये सब जमा होकर यहाँ पर हम लोग एक FIR कराने के लिए आए थे। और यहाँ ऑलरेडी मंडिया में श्रीरंगपट्टन के अंदर FIR हो गई है, दोबारा FIR नहीं होती बोल के बोले हैं। इसके बावजूद हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लेंट लिखाए हैं, उस कंप्लेंट का एक्नॉलेजमेंट भी लिए हैं। हम लोग इसको फॉलो अप करेंगे। और यहाँ पे बात हुई है, SP मंडिया से भी बात हुई है और उन्होंने भी जवाब दिया है कि प्रोसेस में है। इसके अलावा हम लोग IG से बात करने वाले हैं। मैसूर के जितने भी कारपोरेटर और हमारे मुस्लिम लीडरान हैं वो इंशाल्लाह परसों जाएंगे जुम्मा के दिन, उनसे वक्त लेकर IG से बात कर उसे जब तक वो अरेस्ट नहीं होगा हम चैन से बैठेंगे नहीं, उसको ज़रूर अरेस्ट कराएंगे। उस नालायक ने पहले भी ऐसे ही बदजुबानी कर हमारी कौम को जलील करने की कोशिश की है। इंशाअल्लाह हमारी कौम जलील नहीं होगी बल्कि वो खुद जलील होगा। इंशाअल्लाह वो सलाखों के पीछे जाने तक हम लोग का उसके पीछे लगकर उसे सलाखों के पीछे भेजेंगे। इंशाअल्लाह हमारे सिद्धरामैया साहब की हुकूमत से, कर्नाटक कांग्रेस की हुकूमत से हम लोगों को पूरा यकीन है कि उसे हम लोगों के साथ इंसाफ होगा और उसको जेल ज़रूर से ज़रूर भेजेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रभाकर भट्ट जो भी औरतों के बारे में जो गैर गलत बाकायदा कहा गया है, इंशाअल्लाह बाकायदा हमें सब मालूम पूरों को पड़ चुका है। इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत, इंशाअल्लाह सिद्धरामैया जी, DK शिव कुमार साहब और हमारे यहाँ के MLA तनवीर सेठ साहब बाकायदा पूरे के पूरे कोशिश कर इंशाअल्लाह किसी कीमत पर भी इंशाअल्लाह उसको बाकायदा अरेस्ट करेंगे। उसको बाकायदा प्रभाकर भट्ट जो बाकायदा उसको किसी कीमत पर भी इंशाअल्लाह उसको कस्टडी हुएगी, वो जेल के अंदर जाएगा। मैं तमाम माँ बहनों से और नौजवानों से यही कहना चाहता हूँ कि कोई क़ानून अपने हाथ में मत ले, ताकि हालात बहुत ख़राब है, ताकि कोरोना की हवा भी बहुत ख़राब चल रही है। कहीं भी मुसलमान सब मिलकर जमकर, कहीं ये ना हो कि मुसलमानों के तरफ से यहाँ पर गुड्डा होकर कोरोना यहाँ से शुरू हुआ, ऐसे अफवाह ना फैले। मेरे माँ बहनों से मैं यही उम्मीद दिलाता हूँ इंशाअल्लाह बाकायदा सिद्धरामैया जी, DK शिव कुमार साहब, हमारे MLA, बहुत सारे MLA भी इंशाअल्लाह बाकायदा पूरी कोशिश करेंगे। तो बाकायदा उस जो भी प्रभाकर भट्ट ने जो गैर गलत कहा है इंशाअल्लाह उसका जवाब बाकायदा देंगे। इंशाअल्लाह हमें यकीन है हमारे अल्लाह पर। इंशाअल्लाह मैं कहीं भी मेरे नौजवानों से, ताकि हुकूमत चाह रही है किसी कीमत पर भी, BJP हुकूमत जो RSS यही चाह रही है कि किसी कीमत पर भी हिंदू मुसलमान को लड़ाया जाए, ताकि आने वाले इलेक्शन के दिन किसी कीमत पर भी, इनका मकसद यही है कि एजेंडे को लेकर कामयाब करें। मैं तमाम नौजवानों से और मेरी माँ बहनों से यही कहना चाहता हूँ कि कानून हाथ में मत ले। इंशाअल्लाह बाकायदा सिद्धरामैया जी और बहुत सारे हमारे लीडर कांग्रेस के लीडर, अभी अयूब साहब ने बहुत अच्छी बात कही, हमारे बशीर साहब ने भी आपके सामने बहुत अच्छी बात कही है। इंशाअल्लाह हम जाएंगे बाकायदा, बेंगलुरु तक भी जाएंगे, कोश बाकायदा जाकर सिद्धरामैया जी, DK शिव कुमार साहब को भी मिलेंगे, हमारे तनवीर सेठ साहब को भी मिलेंगे, मिलकर इंशाअल्लाह जुम्मा तक बाकायदा जुम्मा के अंदर पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कि 100 को 100 इंशाअल्लाह जेल के पीछे और सलाखों के पीछे रहेगा। इतनी उम्मीद अल्लाह से इंशाअल्लाह।